दिन हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ये कई सालों से अनवरत इनको पार्टी ने जो कह रहे हैं आज की समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, इनको शर्म आना चाहिए और अपना पुराना इतिहास उठा के देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ही अपना समर्थन देके इनको इसी विश्वविद्यालय की धरती से छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाने का गौरवमय इतिहास बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं और मुस्लिम धर्म के भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो एक व्यक्तिगत बयान था और ऋचा सिंह जी का भी वो एक व्यक्तिगत बयान था। ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं था। तो नहीं कह दी जो काम 400 साल 300 साल 200 साल पहले किया जाना चाहिए था, वो अगर आज वो काम उन लाइनों को संशोधित करने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन दिनों मीडिया के सुर्खियों में रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत हाईलाइटेड है। हालांकि आज समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी सुर्खियों में रही, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन न करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अब विश्वविद्यालय के छात्र इन सारी बातों पर क्या कहते हैं, ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला गया है, उस पर विश्वविद्यालय छात्र क्या कहते हैं, उनसे बात करने के लिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ उस भवन पर है जहाँ पे ऋचा सिंह जो पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनी थी, यहीं से उन्होंने राजनीति का सफ़र शुरू किया था। अब उनको पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या सोचते हैं लोग, क्या लगता है? जिस तरह समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? हम लोग पूरी तरीके से पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत पार्टी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ये कई सालों से अनवरत इनको पार्टी ने जो कह रहे हैं आज की समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, इनको शर्म आना चाहिए और अपना पुराना इतिहास उठा के देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ही अपना समर्थन देके इनको इसी विश्वविद्यालय की धरती से छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाने का गौरवमय इतिहास बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इनको दो बार टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, उसके बावजूद आज ये लांछन लगा रही समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि इनको हम लग रहा है कि लग क्या है, कई दिनों से हम सुने हैं और गुप्त सूत्रों से पता भी चला है कि ये दूसरी पार्टियों से लिप्त हो चुकी हैं। इनके बयान जो हैं अनवरत हमेशा पार्टी के विरोध में रहा है और ये महिला का अगर समर्थन करती तो आज ये जो भाषा इन्होंने बोला है ये बहुत हास्यास्पद बयान है। अगर महिला विरोधी जो समाजवादी पार्टी के ऊपर लांछन लगाने का काम कर रही हैं, अगर महिला विरोधी होती तो इनका जो इतिहास आज स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है वो अगर देन है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। नहीं, ये जीवन में कभी अध्यक्ष को छोड़िए ये सदस्य न बन पाती। मतलब सदस्य मत, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरह का स्टेप उठाया है, आप सही मानते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला एकदम सही है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। इसमें सामाजिक न्याय को मूल भावना में उसकी चिन्हित किया है, उसको रखा गया है। समाजवादी विचारधारा का मूल भावना ये है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के विरोध में अगर ये माननीय ऋचा सिंह जी जो बोल रही हैं उनके खिलाफ जो पार्टी स्टैंड ली है पूरी तरह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और आस्तीन के सांप को पालना समाजवादी पार्टी बंद कर चुकी है, क्योंकि जिसको दूध पिलाया गया है, जिसको बड़ा किया गया है, आज वही समाजवादी पार्टी को पिछले 5 सालों से धीरे धीरे दंश मार कर ख़त्म करने का प्रयास इन्हीं लोग का हुआ है। जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी भगवा रंग और हिंदुत्व विचारधारा और फांसीवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समाजवादी पार्टी को आभार व्यक्त करता हूं। और ये ऐसा ही नहीं, अगर इस तरह सा बयान अगर समाजवादी पार्टी के गाइडलाइंस के, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के, समाजवादी पार्टी के जो भी उसकी आइडियोलॉजी हैं उसके विरोध में अगर जो भी इस तरह के काम करने का काम करे, उसे तुरंत कोई इसमें 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय लेना ही नहीं है, तुरंत इनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। और समाजवादी पार्टी इन कमियों को दुरुस्त करने पे उतारू हो चुकी है। और मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्यों से पूरे देश में और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। और आने वाले दिनों में लोकसभा में भी हम इस भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी का जो निष्कासित किया गया उसका समर्थन कर, क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये सही लगता है आपको? देखिए,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी 46 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस पे अपना बयान उस अनुभव के आधार पे दिया होगा। और रही बात ऋचा जी की, तो ऋचा जी भी एक अपने संघर्ष के बल पे अपना नाम रोशन की, तब पार्टी का दामन थामी। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए पार्टी सर्वोपरि होती है, और हम कहते हैं कि पार्टी माँ के समान है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लाइन के बाहर जाना ये किसी के लिए भी निरपराध है, और इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला सर्वमान्य है और हम सब इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ऋचा सिंह कहती हैं कि राम और हमारा ग्रंथ ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जी वो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रही है, पार्टी का नहीं। देखिए भगवान राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं और मुस्लिम धर्म के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो एक व्यक्तिगत बयान था, और ऋचा सिंह जी का भी वो एक व्यक्तिगत बयान था। ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं था। समाजवादी पार्टी श्री राम को और हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को सबको एक समझती है। एक साथ समझते। आप जैसा कहा जाता है ना कि श्री रामचरितमानस को लेकर बहुत विरोध था, आप भी कैंपस पे काफ़ी घूमते टहलते थे। ऋचा सिंह ने बहुत कुछ इस कैंपस को दिया है, लेकिन उनको आज समाजवादी पार्टी से निकाला गया है। क्या लगता है, कुछ सही मानते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ऋचा सिंह जी हमारी जो है सीनियर रही हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनके संघर्षों का सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक पार्टी में हो, आपको विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपनी विचारधारा को पार्टी में रहकर पूरी तरीके से कर सकती हैं। लेकिन जब आप पार्टी में हैं तो आप पार्टी की भी गाइडलाइंस होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके बयानों को आप लगातार उनके बयानों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं लगातार, और कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत बयानों के आधार पर पार्टी को भी घेरने का कहीं ना कहीं आप काम करें लगातार। नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी कहीं ना कहीं आप उनको देखिए, उनके ट्वीट्स में अखिलेश जी को भी लगातार टैग किया जाता रहा है। तो उनका जो व्यक्तिगत बयान है ठीक है, आपकी जो विचारधारा है श्री राम को मानिए। अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं कहा कि हम राम का विरोध नहीं करें, ना हम रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। उसकी उन्हें चौपाइयों का विरोध किया जा रहा है, उन लाइनों का विरोध किया जा रहा है। तो कुछ जो मतलब दलित विरोधी या पिछड़ा विरोधी जो कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, तो ऋचा जी को भी जो समता मूलक विचारधारा थी समाजवादी पार्टी की, उसी के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा। उन्होंने कोई अलग बात तो नहीं कह दी। जो काम 400 साल 300 साल 200 साल पहले किया जाना चाहिए था, वो अगर आज वो काम उन लाइनों को संशोधित करने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जैसे ऋचा जी ने लगातार उनके ऊपर आक्षेप लगाया, ये सब गलत बातें हैं, और पार्टी की जो भी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाने का काम कर रही थी, उसको फॉलो भी नहीं कर रही थी। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है, जो भी आया हम उसको स्वीकार करते हैं। इनके संघर्ष, ऋचा जी के भी संघर्षों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान्य सर्वोपरि है। मतलब पार्टी सर्वमान्य, क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस पूरे मामले में? मैं कहूँगा कि ऋचा सिंह जी बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितनी बार भी इलाहाबाद आए हों, और इतना लगाव रखने वाले उनके घर से, परिवार से, उनके माता जी का जब निधन हुआ तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना प्रोटोकॉल बदल कर उनके घर जाने का काम किया। और उनके हर एक सुख दुख में जो आदमी जो इतने बड़े कैडर का आदमी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, और उस पर इतना लालछन लगाना, फिर ट्विटर से लेकर आप हर जगह देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आप दो बार पार्टी ने विश्वास करके एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह से इनको टिकट दिया जहां से जिसका इतिहास शहर पश्चिमी का आप सब जानते होंगे, और वहां से टिकट देकर वहां से 2 बार इनको जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स थे उन्होंने विश्वास जताकर अच्छे मतों से इनको वहाँ पर स्टैंड कराया, सम्मान दिया। और फिर भी आज अगर पार्टी के विरोध में इन्होंने जो बयान दिया और जो कार्रवाई हुई, मैं उसके समर्थन में हूँ। और मानी ऐसे लोगों से, जो लोग सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है और किसी जाति की पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बनिया वर्ग से हूँ, सर खड़े हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, और सब तमाम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ना चाहते हैं। मगर ऐसा छलावा, और जैसा कि ऋचा सिंह जी ने दिखाया अपना स्वरूप, वैसा छलावा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलता रहा तो कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है उन्होंने। और समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों की, अवसरवादी लोगों की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है, जिस तरह का विश्वविद्यालय में सभी छात्र पढ़ते हैं, सभी अलग अलग राजनीति से और जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऋचा सिंह ने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मुझे बाकायदा टैग कर मेरी जाति को उन्होंने चिन्हित किया और मुझे इसलिए बाहर भी किया गया। उनको पता ही नहीं किस चीज़ का विरोध कर रही थी। अभी जब आप बात कर रहे थे जाति धर्म और भगवान श्री राम की बात, भगवान श्री राम को मानने वाले लोगों को, तथाकथित जो लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। अगर राम भगवान को मानते हैं तो आप उनको फॉलो करना चाहिए, उनके नियम को, उनके कानून को। उन्होंने समाज को बताने का काम किया, चेताया
कि कोई भी जाति धर्म मजहब की बात कभी होनी ही नहीं चाहिए। यहीं बगल में अपने सिंगवेरपुर धाम है, यहीं के राजा निषाद राजगुह को गले लगाकर समाज को एक समतामूलक विचारधारा का अवतरण करने का काम किया था। ये सब भूल चुके हैं। और जो बात ये भगवा भगवा लोग फैला रहे हैं, मैं स्वामी विवेकानंद साहब को कोट करके कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे युवा राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूँ कि जिसका दिमाग मुस्लिम का हो तो शरीर हिंदू का होना चाहिए। लेकिन आज आए दिन ये भगवा के नाम पर लोगों को केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो देश में लोग फैला रहे हैं बाबाओं के सिस्टम से फर्जी के, आज आप देखिए भगवान श्री राम को मानने वाले के नाम पे लोग आए दिन बरगला कर दुनिया भर का विवाद फैलाकर दंगे करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। भगवान श्री राम को मानने वाले लोगों को ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। और जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ऋचा सिंह की जात की बात, अगर आप किसी भी जातिगत श्रेष्ठता की लड़ाई में लिप्त हैं तो आप हिंदू कभी हो ही नहीं सकते, ना सनातनी हो सकते हैं और ना हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो सकते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो इतिहास भूगोल ही नहीं, फिर से भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम के नियम कानून और उनके गीता रामायण जो है उसको सही से पढ़ने का काम करें। अनुवाद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल चीज़ पढ़ने का काम करें, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या है। धर्म आपको मैं बताना चाहूँगा कि धर्म एक ऐसी चीज़ होती है कि जो निम्नतम स्तर से ले जाके व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर लेके जाने का काम करती है। ये लोग केवल छलावा कर रहे हैं, ये लोग अवसरवादी हैं, ये लोग कभी समाजवादी थे ही नहीं। अच्छा, ऋचा सिंह एक चीज़ और कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले से भी लोग जानते हो, बसपा सरकार में मंत्री रहे, फिर भाजपा में 5 साल मंत्री रहे, तो उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। तो वो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस पे जो उनके विचार हैं वो उनके व्यक्तिगत विचार है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पे वो विचार दिया है। ये पार्टी का विचार नहीं। आपको क्या लगता है, ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित ठीक है? हाँ ठीक है, सरकार मतलब हमारी पार्टी जो फैसला ली है बहुत सही की है। ऋचा सिंह जो मतलब ये और अपना ट्विटर पे ऊपर फेसबुक पे सब जगह पोस्ट कर रही हैं कि पार्टी ने महिला का विरोध किया। समाजवादी पार्टी की देन है जो ऋचा सिंह के यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है। और पहली इनको जो है महिला अध्यक्ष यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बनाया गया था, वो भी समाजवादी पार्टी का समर्थन था तब ये बनी थी, न कि अपने बल पे बनी थी, न कि अपने संघर्ष पे बनी थी। अगर विधायक सर का पर्चा न दाखिल हुआ होता तो आज ऋचा सिंह यहाँ का अध्यक्ष भी न बन पाई होती। मतलब ये थे समाजवादी पार्टी से जुड़े उन सवालों के जवाब जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दो धड़ में नज़र आ रही है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़ने वाले छात्र ऋचा के विरोध में हैं। उनका ये कहना है कि ऋचा को पार्टी से निष्कासित किया जाना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। हालांकि कई अलग अलग विचारधारा है। उन्होंने ये साफ कह दिया है इन सब छात्रों ने कि जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका ये सही फैसला है, क्योंकि उनके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।